जय हिंद एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को एयरफोर्स के बाय ग्रुप में, जिसको अदर देन साइंस सब्जेक्ट बोलते हैं, इसमें दो पोर्शंस आते हैं। एक रागा का पोर्शंस आते हैं और एक इंग्लिश का पोर्शन आते हैं। यानी इस वीडियो में मैं आप लोगों को एयरफोर्स के बाय ग्रुप में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं उसका एकदम सटीक एनालिसिस आप लोगों को करके मैं आज बताऊंगा, क्योंकि मैंने भी इस एग्ज़ाम को दिया है और इसमें बहुत गहनता से मैंने इसको अध्ययन किया है। तो इसमें मुझे पता है कि देखिए, अगर जो आप लोग सिर्फ पढ़ना चाहेंगे तो आप कितना भी पढ़ेंगे ना, तो किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। बट अगर जो एग्ज़ाम को निकालने के तरीके से पढ़ते हैं ना, तो आपके पास कुछ लिमिटेड चीज़ें निकल कर के आती है। तो आप लोग पूरा परेशान होते हैं। मैं भी जब एग्ज़ाम देता था तो मुझे भी बहुत सारी परेशानियाँ थी। मैं कभी इसका वीडियो देखता था, कभी वो सर का वीडियो देखता था कि कहाँ से वो सारी चीज़ें मिल जाए जिससे मतलब मुझे आसानी से एग्ज़ाम निकल जाए। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। अगर जो सिर्फ पढ़ना है तो आपके पास पढ़ने के लिए कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको एग्ज़ाम निकालने के मूड से पढ़ना है ना, तो आपके पास लिमिटेड चीज़ें होती है। और जो अच्छे बच्चे होते हैं वो उसी तरीक़ा से अपना स्ट्रेटजी रणनीति बनाते हैं और फिर एग्ज़ाम को वो क्लियर करते हैं। तो इस वीडियो में एयरफोर्स का जो दो तरह से वो एग्ज़ाम लेती है, एक एक्स ग्रुप का, एक बाय ग्रुप का। एक्स ग्रुप को साइंस सब्जेक्ट बोलते हैं और बाय ग्रुप को अदर देन साइंस सब्जेक्ट बोलते हैं। तो इसमें बाय ग्रुप में यानी अदर देन साइंस में दो तरह के सिलेबस, दो तरह के सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं। एक होते हैं इंग्लिश का पोर्शन और एक होते हैं रागा का पोर्शन। इंग्लिश में और रागा में मैं दोनों चीज़ें बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के लिए है, क्योंकि अगर जो मैं दोनों को एक ही चीज़ में कवर करना चाहूँगा ना, तो वीडियो कुछ लंबे हो सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको इंग्लिश के बारे में बता देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रागा के बारे में बता दूंगा। और जो इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश का जो मैंने एनालिसिस करके मैं आपको बताया हूँ, आप पूरे यूट्यूब पे देख लीजिए, आपको वो नहीं मिलने वाला है। आपको सिर्फ चीज़ें मिलेगी कि हाँ ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, यानी सब तो पढ़ना ही है, वो तो सबको पता है, लेकिन कितना पढ़ना है मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। और अगर जो आप इस वीडियो को देख करके सिर्फ उसको एकदम अच्छे से तैयार कर लेते हैं ना, तो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि आपका एयरफोर्स में वो नहीं, एयरफोर्स में आपका 100% निकलेगा एग्ज़ाम। तो मैं इसको पैड पे लिख करके मैं पहले से रखा हूँ, क्योंकि जब मैं आपको जब लिख करके ही बताता ना, तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती, इसलिए मैं इसको लिखे हुए हूँ। और इसको मैं थोड़ा देर में मैं आपको है जो एक एक सारी चीज़ों को मैं समझाता हूँ। तो आइए देखते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे पहले से सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से एक साथ करके मैं यहाँ पे लिखे हुए हूँ और मैंने आपको बारी बारी से मैं एक एक चीज़ों को वो सॉल्यूशंस करके मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आती है। सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स के बारे में कहा जाए तो वे दो तरीक़ा से एग्ज़ाम लेती है, एक एक्स ग्रुप में लेती है और एक बाय ग्रुप में लेती है। तो आज हम बाय ग्रुप, जिसको अदर देन साइंस सब्जेक्ट बोलते हैं, उसका एनालिसिस करने वाला हूँ, जिसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं और रागा के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, और मैं रागा का अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बना दूंगा कि इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो इंग्लिश की अगर जो बात आती है तो इसमें से 20 क्वेश्चंस आते हैं आपकी एग्ज़ाम में और रागा से 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो इस 30 क्वेश्चंस को मैं बाद में करूँगा। सबसे पहले आपको जो 20 क्वेश्चंस जो दिए गए हैं इंग्लिश में दिए जाते हैं उसके बारे में मैं बताता हूँ। अगर जो टोटल दोनों का बात किया जाए ना, तो इसमें है जो 50 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 20 इंग्लिश का आते हैं और 30 रागा का आते हैं, और कुल मिलाकर के 45 मिनट में बनाने होते हैं। यानी 20 मिनट मिल गया 20 क्वेश्चंस का इंग्लिश के लिए और 25 मिनट मिल गया 30 क्वेश्चंस का रागा के लिए। तो आइए इंग्लिश में जानते हैं कि जो 20 क्वेश्चंस 20 मिनट में बनाने होते हैं, तो वो 20 क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं। और ये भी आपको पता होगा कि इस एग्ज़ाम में एक क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क्स मिलते हैं। अगर जो आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं, नो अटेम्प्ट करते हैं, तो इसके लिए आपको मार्क्स नहीं काटे जाते हैं। और अगर जो आप किसी क्वेश्चंस को गलती करते हैं तो आपको 0.25 नेगेटिव मार्क्स काट लिए जाते हैं। यानी आप 4 गलती करेंगे ना, तो आपका 1 सही काट लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद आइए मेन पॉइंट पे आते हैं कि आपको इंग्लिश में कौन कौन सी चीज़ें
पूरा करके जानी है, जाकि आपको उससे बाहर एग्ज़ाम में आता ही नहीं है। आप मुझ पर विश्वास कीजिए। सबसे पहले इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस आते हैं, जो 20 मिनट में बनाने होते हैं। वो कहाँ कहाँ से आते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इंग्लिश की बात आती है ना, तो सबसे पहले आप वर्ड मीनिंग तैयार कीजिए, ओके। क्योंकि वर्ड मीनिंग आप जितना ज़्यादा तैयार करेंगे ना, आपको एयरफोर्स में आगे इंग्लिश बोलने में मदद मिलेगी। आपको इससे है जो इंटरव्यू में मदद मिलेगा, जीडी में मदद मिलेगा। इससे आपको है जो ऑफिसर्स इंस्ट्रक्ट करेंगे या आगे की ट्रेनिंग में भी अगर जो इसका महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है वर्ड मीनिंग का। तो वर्ड मीनिंग जितना से ज़्यादा, वर्ड मीनिंग को मैं वोकैबुलरी भी बोल सकता हूँ, यानी इसको डिक्टेशन भी बोल सकते हैं। यानी जितना ज़्यादा आप याद करेंगे वर्ड मीनिंग का, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। उसके बाद आती है साइनो, एंटो और OWS। साइनो मीन्स होता है साइनोनेम, जिसको बोलते हैं कि पर्यायवाची शब्द, यानी जैसे एक शब्द को कितने ऐसे शब्द में बोला जा सकता है जिसका सेम अर्थ हो। एंटो मीन्स होता है उल्टा शब्द, यानी अप के डाउन, ये हो गया एंटो। OWS मीन्स होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी इसमें होता है कि अनेक शब्दों के बदले में एक शब्द। यानी जैसे मैं बोल सकता हूँ कि ये मैन बिलीव्स इन गॉड, इसको थेस्ट बोलते हैं, यानी आस्तिक। तो ये आ जाते हैं OWS में। यानी अभी तक मैंने बताया है कि आपको वर्ड मीनिंग कंप्लीट करने हैं। जब आपके पास वर्ड मीनिंग कंप्लीट हो जाएंगे तो साइनो, एंटो और OWS ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ आपको कंप्लीट करनी है, ओके। उसके बाद आगे आते हैं ग्रामर में। ग्रामर में आपको कंप्लीट करने हैं नॉन कंप्लीट करने हैं, प्रोनाउन कंप्लीट करने हैं, वॉइस कंप्लीट करने हैं, एडजेक्टिव कंप्लीट करने हैं, नरेशन कंप्लीट करने हैं और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट करने हैं, जिसको हम लोग सिंटैक्स भी बोलते हैं। सिंटैक्स यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया। अब चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हम लोग नेक्स्ट पेज में आ गए हैं और नेक्स्ट पेज की बात आती है तो सिंटैक्स के बाद आपको कॉमन एरर के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से नॉन का कॉमन एरर, टेंस का कॉमन एरर और सिंटैक्स का कॉमन एरर। कॉमन एरर मिस होता है आपको क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे और उसके बीच में आपको एक गलती दिया हुआ रहेगा, उसी में से आपको चुनना है, चाहे वो नॉन का क्वेश्चंस रहे, टेंस में रहे, सिंटैक्स में रहे। उसी को जो गलती बीच में होते हैं उसमें डिवाइडेड किए हुए रहते हैं, ABCD या PQRS। जिस पोर्शन में गलती है आप उसको कलर करेंगे। उसके बाद प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आती है, उसके बाद आर्टिकल से क्वेश्चन आती है, उसके बाद अरेंज द सेंटेंस से क्वेश्चन आती है। अरेंज द सेंटेंस में आपको सेंटेंस दिए हुए रहेंगे, उल्टा दिए हुए रहेंगे और आप उसको अरेंज करने बोलेंगे, यानी जिससे सही से अर्थ निकल सके। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन के 4 क्वेश्चंस आते हैं, जिसको पैसेज भी बोलते हैं। तो अब हम लोग टोटल चीज़ें कंप्लीट कर लिए हैं कि किस सब्जेक्ट से, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे। मैंने सारा चैप्टर आपको कुछ पिछले पेज में, कुछ इस पेज में मैं आपको बता दिया हूँ। अब मैं एनालिसिस करता हूँ कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं। 20 क्वेश्चंस को आपको 20 मिनट में बनाने होते हैं। 20 क्वेश्चंस की जब बात आती है तो सबसे पहले मैं इस शुरू पेज में निकाल लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ से बताया हूँ, एक क्वेश्चंस आपको वर्ड मीनिंग से आएंगे, चाहे वो सेंटेंस में दे करके आपसे इसका पूछ ले या डायरेक्ट पूछ ले करेक्टली स्पेल्ड। उसके बाद साइनो, एंटो, OWS, ये सबसे एक एक क्वेश्चंस आएंगे। यानी यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चंस हो गए हैं, 4 नंबर के। उसके बाद नॉन में एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, प्रोनाउन का एक क्वेश्चन आएगा, वॉइस का एक आएगा, एडजेक्टिव का एक आएगा, नरेशन का एक आएगा और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको सिंटैक्स बोलते हैं, इसका एक क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद 3 क्वेश्चंस आते हैं कॉमन एरर का, नॉन, टेंस, सिंटैक्स, ये सब में से एक एक क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। उसके बाद प्रीपोजिशन का एक क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आर्टिकल का आएंगे और अरेंज द सेंटेंस का एक क्वेश्चन आएंगे और पैसेज, जिसको कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं, उसका 4 क्वेश्चंस। अब जोड़ते हैं कि 20 क्वेश्चंस में 20 नंबर को यहाँ पे हुआ या नहीं। जोड़ लीजिए, यहाँ से जोड़िए। वर्ड मीनिंग से एक, साइनो, एंटो, OWS, यानी 4 क्वेश्चंस यहाँ हो गए। नॉन से एक, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन एक पेज, इस पेज से। अगले पेज की बात आती है 3 कॉमन एरर से तो 13, एक प्रीपोजिशन से 14, एक आर्टिकल से 15 और एक सब्जेक्ट अरेंज द सेंटेंस से 16 और 4 क्वेश्चन आते हैं पैसेज से। यानी 20 क्वेश्चंस हो गए और कितने मिनट में बनाने होते हैं, 20 मिनट में। तो किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको बता दिया हूँ। जय हिंद दोस्तों। तो मैं आप लोगों को
हर एक चैप्टर इंग्लिश का मैं बता दिया हूँ कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलते हैं। उसमें से बारी बारी से सब मैं आपको पहले से लिख करके अच्छे से, और जितने क्वेश्चंस आते हैं किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको बता दिया हूँ। आप एक चीज़ याद रख लीजिए, इसके अलावा आपको कंजक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा भी आपको कोई भी चैप्टर से वो क्वेश्चन पूछ लेंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है। अगर जो आपको इतना कंप्लीट है, अच्छा आप बताइए, अगर जो किसी चीज़ से क्वेश्चन से पूछेंगे तो 20 में से 20 किसी से नहीं बनता है। मेरा भी 19.75, मेरा भी 19 क्वेश्चंस के आसपास, 19.75 के आसपास मेरे मार्क्स आए हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन सब नहीं बना सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन या तो टाइम की वजह से छूटेंगे या तो आपको नहीं आएंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको एवरेज में बात कर रहा हूँ, आपको इतना चैप्टर कंप्लीट है तो आपको इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकते हैं। अगर अभी भी आपको किसी भी चीज़ से डाउट है या किसी चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है, चाहे वो वॉइस हो, नरेशन हो, सिंटेक्स हो, या कोई भी ऐसी चीज़ें आपको बाय ग्रुप के इंग्लिश में अगर जो कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, नहीं तो मैं कमेंट को रिप्लाई करके अगर जो संभव हो तो मैं दे दूंगा। उसके बाद बात आती है बाय ग्रुप में रागा और इंग्लिश का मैं बता दिया, उसके बाद रागा का बच रहा है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए और इस वीडियो में ही कमेंट कर दीजिए जो जो आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे रागा में हो, चाहे बाय ग्रुप से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी, शुरू में फॉर्म भरते टाइम से लेकर के लास्ट में कॉल लेटर आने तक, अगर जो आपको किसी भी चीज़ का नहीं समझ में आ रहा है या किसी चीज़ का प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं एक्स ग्रुप के बारे में भी बताऊंगा, पहले मैं बाय ग्रुप को पहले कंप्लीट कर लूँ। तो मैं यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, और आपको जो भी समझ में नहीं आए आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।